इस वक्त हम रजौन प्रखंड के कैथा सिंगनान इलाके में हैं और इस इलाके में कहते हैं कि 90% जो खेती होती है वो कतरनी की होती है, 10% खाने वाले अनाज के तौर पर दूसरा धान बोया जाता है। लेकिन इन सब के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। दरअसल कहते हैं कि कैथा के आसपास जो चांदन नदी है, उस चांदन नदी से जो पहले सिंचाई की व्यवस्था होती थी वो अब लगभग ख़त्म हो गई है। यही वजह है कि धान के फसलों में जो सिंचाई समय समय पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। हम सभी जानते हैं कि धान की खेती के लिए सिंचाई सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है जब धान लगाया जाता है। क्या कुछ कहते हैं सिंचाई की समस्या को लेकर के स्थानीय किसान नवीन जी और अश्विनी जी, उनसे जुड़ते हैं। क्या दिक्कत है सिंचाई को लेकर के? सिंचाई के समय में यह होता है कि जब हम लोगों को बिचड़ा बुनना पड़ता है, अगर उसमें बारिश नहीं होती है तो फिर हम लोगों को नदी का सहारा लेना पड़ता है। नदी में पानी नहीं होता तो फिर हम लोग को जो हम लोग बिचड़ा बुनते हैं वो लेट से बुनाया जाता है। लेट से बुनाया जाता है, इसके कारण क्या होता है, वो समय पे धान बाली नहीं हो पाता है। और फिर अगर किसी ढंग से हुआ तो जब जिस समय बाली होना शुरू होता है उस समय पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर हम लोग उस समय पानी दे पाते हैं तो बाली सूख जाता है और उसके कारण धान मर जाता है। सिंचाई का साधन क्या है नवीन जी अभी फिलहाल खेतों को? बस नदी ही है, चांदन नदी। जी, नदी में पानी है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वैसे मर जाते हैं। अच्छा, दूसरा नलकूप बोरिंग वगैरह? जी नहीं, नलकूप नहीं है, बोरिंग नहीं होती है यहाँ से। इस इलाके में बोरिंग होता ही नहीं है? जी नहीं, अभी और दूसरा कोई साधन नहीं? दूसरा कोई साधन नहीं है। तो इसको लेकर के कभी आप लोगों ने मांग किया जनप्रतिनिधियों से, सांसद से, एमएलए से, एमपी से? बहुत बार बोले, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कोई नहीं चलता है कि ताकि हम लोग वहाँ किसान पे ध्यान दें, कोई ट्यूबवेल करवा दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप तो युवा किसान हैं, सिंचाई को लेकर के समस्या झेलते हैं। जी, हम लोग को समस्या होता है कि जब हम लोग शुरुआती दौर में चलते हैं, धान रोपने के अति बिचड़ा बुनना है या फिर धान रोपना है, उससे हम लोग को बारिश पर सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई बोरिंग हो पाता है या फिर कोई अधिकारी लोग भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमें यहाँ पे एक 12 बोरिंग करा दें या फिर कुछ सुविधा दे दें किसानों को, ताकि हम लोग बिचड़ा भी सही समय पर बुन सकें और उसके बाद जो है हम लोग अपना खेती भी कर सकें। जब धान किसी भी तरह अगर हो भी जाता है तो लास्ट में हमें एक पानी वो लेट चलता है धान, मोटा वाले से काफ़ी थोड़ा लेट चलता है, तो हमको 1-2 पानी और ज़रूरत पड़ता है धान में। तो उसमें भी जो है हम लोग को अगल बगल कहीं देखते हैं तो कोई चारा नहीं मिलता है, जिसके कारण धान जो है सूखने लगता है। बगल में चांदन नदी है, चांदन नदी होने पर जो हम लोग को अब उतना सुविधा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें कभी पानी आया कभी नहीं आया, और जो भी आता भी है तो नदी इतना गड्ढा हो गया है कि हमें वो बालू उठाओ रुक नहीं रहा है, जहाँ तहाँ बालू लेके भाग रहा है लोग। नदी बहुत जोरों की और गड्ढा होते जा रहा है और हम लोग नदी से पानी का लाभ नहीं ले पाते हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बार बार कि आप जो है बीच में हमें या कोई स्कीम लगा दें ताकि हम लोग पानी को रुकावट रख सकें, तो हम लोग वहाँ से ग्रहण करके हम लोग धान में दे सकें। लेकिन सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती है और हम लोग को यहाँ कोई बोरिंग का सुविधा भी नहीं है, जो कि हम लोग बोरिंग करवा के कुछ दूरी पर पत्थर आ जाता है तो हम लोग का यहाँ बोरिंग भी नहीं हो पाता है। किसी तरह लोग पानी पीने के लिए भी तरसने लगते हैं उस समय, तो लोग लगता है यही समस्या बार बार हम लोग को झेलना पड़ता है। देखिए, किसानों ने चिंता व्यक्त की कि बगल में चांदन नदी है, सिंचाई नहीं होता है, पानी रहता है तो सिंचाई होता है। 2 प्रमुख कारण इन्होंने बताया है कि एक तो बालू का उठाव जो है बेतहाशा है और यही कारण है कि जलस्तर नीचे जा चुका है और पानी सही से हमारे खेतों तक नहीं आ पाती है। 2014-15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चांदन जलाशय परियोजना का हवाई सर्वे किया था, जिसमें खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव और साथ में जल संसाधन विभाग के भी प्रधान सचिव मौजूद थे और ये फैसला लिया गया था कि जो सिल्ट जमा है अंदर में चांदन जलाशय परियोजना में, उस सिल्ट को निकाल करके बेच दिया जाए, यानी जो बालू है उसको बेच दिया जाए और रेवेन्यू भी सरकार को मिलेगा। उसके कारण क्या हुआ कि जब सिल्ट जमा हुआ तो क्षमता जहां 1.5-2 लाख हेक्टेयर की थी चांदन जलाशय परियोजना से कई प्रखंडों में जो सिंचाई होती थी वो घट करके मात्र 60-70 हज़ार हेक्टेयर तक सीमित रह गई। एक तो वो प्रमुख कारण, और दूसरा कारण यह है कि चांदन नदी से जिस तरह से बालू का खनन किया गया और जिस तरह से नदियों के सीनों को चीर दिया गया, कारण क्या हुआ कि नदी में पानी नहीं ठहरता और पानी जब नहीं ठहरता है तो नदी से पानी बाहर नहीं आ पाता है और वो सिंचाई नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ी चिंता है। तमाम दावे सरकार कर ले, कोशिशें कर ले कि हम कृषि के क्षेत्र में इस तरह से कार्य कर रहे हैं, किसानों की उन्नति और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आप देखिए तस्वीरें जो किसान बयान करते हैं, सच्चाई कुछ और है, सरकार के दावे कुछ और हैं। अब आपको फैसला करना है कि किस तरह का आप सोच रखते हैं सरकार और किसानों के प्रति। आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर आवाज़ न्यूज़ मौका देती है कमेंट करने का। आप वहां जाएं, अपने राय को रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब को। फेसबुक पर अगर आप नए हैं तो वहाँ जाइए, लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिए और इस तरह की खबरों के लिए लगातार बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।